हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज, दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा related to the motion in a plane. In previous video I am discussing questions till 50. Now in this video we take first question, that is question number 51, which is asking in examination UK Triple SC LT 2024 में जो अभी ये जो LT का जो अभी नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। तो LT का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो डेफिनेटली अब हम क्या पूरी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तभी क्या होगा, हमारे पास जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो पाएगा। और एट द एट दैट मोमेंट जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, कि उससे हमको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनर कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए क्या कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। बिकॉज सिलेबस क्या है, बहुत ब्रॉड है इस बार का सिलेबस, और फिजिक्स का सिलेबस अल्टीमेट पूरा बीएससी और कुछ टॉपिक एमएससी लेवल के भी है। तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्लियर है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो डेफिनेटली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, उससे कहीं ना कहीं उसको आइडिया लग जाएगा कि पूरी फिजिक्स से कौन से बुक, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर के फेवरेट बने हुए हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 is that the flux of a vector, the flux of a vector field emerging for a unit volume around a given point, ठीक है। suppose that we have a positive charge, and we know very well the electric field line. We know electric field line diverges away from the charge. So that means क्या हुआ, the field lines passes through per unit small area of a given area of a given point. इसको हम डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस। इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ अ इसको हम डिफाइन करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, क्लियर है। डाइवर्स पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है। ग्रेडियंट हम मैक्सिमम चेंज के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम चेंज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कर्ल जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कर्ल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, विच इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर is gives the idea of flux of a vector field emerging one unit small area around a given point. Now moving on, question number 52, which is also asking in which is also important for यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 का, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में टॉप में बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है, देन दे आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर फील्ड का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये मेजर करता है क्या, डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस को मेजर करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो आंसर जीरो आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। दैट मीन्स जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइन क्या कर रही है, इमर्ज कर रही है। तो दैट मीन्स अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है, तो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, सोलिनोडियल। सोलिनोडियल वेक्टर बोलते हैं, सोलिनोडियल वेक्टर हम बोलेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नल वेक्टर कहेंगे नहीं, यूनिट वेक्टर कहेंगे नहीं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, विच इज सोलिनोडियल। सोलिनोडियल क्या होता है, अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, सोलिनोडियल वेक्टर हुआ, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 53, which is also important for UK ट्रिपल एस सी LT 2024 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में मैंने इसको रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट
अ फोर्स एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। ठीक है, एक फोर्स है उसको कंजर्वेटिव कब कहोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि ये कंजर्वेटिव क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि जो कंजर्वेटिव होता है जिसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज independent, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, जो पाथ में डिपेंड नहीं करता है, while depends on, while depends on initial initial and final point. So these are known as conservative forces, conservative forces। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक है, आप जिस भी फोर्स की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो लेक्चरर में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेक्चरर 2015 का इस तरीके से क्वेश्चन था, उसमें बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव का इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है। तो जिसकी भी आप, जिस फील्ड की आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कभी आपने फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा या विस्कस पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, दीज टू आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एडिशनल नॉलेज है अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अ फोर्स एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव जब उसका क्या आता है, कर्ल जीरो आता है। क्या आता है, कर्ल मतलब डेल के साथ क्रॉस, क्या आना चाहिए बेटे उसका, कर्ल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, कर्ल जीरो आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट मींस कर्ल ऑफ दैट फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 54, which is important for यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक एल टी 2024 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में टॉप में बना हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के यू पी एच डी एंट्रेंस में भी पूछा गया है। के यू एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ऑल्सो ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है और यू सेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब लेक्चरर या प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द वेक्टर आर रेज टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर इज सॉलिनोडियल। सॉलिनोडियल, ये अभी थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था। एन की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर सोलिनोडियल होगा कह रहा है, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो अभी तो मैंने, ठीक है, करंटली आई एम डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ क्या, कंडीशन ऑफ सोलिनोडियल, कंडीशन ऑफ सोलिनोडियल ऑफ टू वेक्टर क्या, उनका क्या होना चाहिए बेटे, उनका डाइवर्जेंस, उनका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का जीरो आ रहा है तो मैं बोल दूंगा वो कैसा है, सोलिनोडियल वेक्टर होगा। तो मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर देता हूं। तो हमसे पूछ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर। इसका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं पहले, उसको फिर जीरो के इक्वल रख देंगे, तो वहां से एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल ऑपरेटर डॉट आर रेज टू द पावर एन, और आर इज पोजिशन वेक्टर, सो दिस वैल्यू इज एक्स वाई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर।
और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी होती है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी होती है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा। आई डॉट आई वन हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स आर रेज टू द पावर एन इंटू एक्स, ठीक है, प्लस जे डॉट जे एस वन डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर रेज टू द पावर एन इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और कितना आएगा बताओ, आर रेज टू द पावर एन इंटू जेड आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर, ये स्टेप क्लियर है? इस स्टेप पे किसी को डाउट? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट फंक्शन इसे ट्रीट करते हैं और सेकंड फंक्शन इसे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, इधर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमको। इसमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा हमको इसका, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, एक का निकाल के देख लेते हैं, बाकी का सिमिलरली लिख देंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन तो देखो होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्लियर, सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड ऐसे ही रहेगा, और आर रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, पहले एक्स का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो कि आएगा आर एन आगे आएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहीं पे नहीं छोड़ेंगे जल्दीबाजी में, फिर क्या करेंगे, आर का भी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। बस अब एज इट इज लिख देना है, ये आर ये ऐसे रहेगा इंटू वन, और प्लस यहाँ वाई आ जाएगा, और एन आगे आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस आर रेज टू द पावर एन इंटू वन, प्लस जेड, एन आगे आएगा, आर की पावर एन माइनस वन इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। क्लियर है? इस तरीके से है ना। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आर रेज टू द पावर एन, आर रेज टू द पावर एन, आर रेज टू द पावर एन, तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो थ्री आर रेज टू द पावर एन आ जाएगा, प्लस अब देखो प्लस और एन, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमको बहुत अच्छे से पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है वो एक्स वाई आर होता है, और डेल आर अपॉन डेल वाई होता है वो वाई अपॉन आर होता है, और डेल आर अपॉन डेल जेड होता है वो जेड अपॉन आर होता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो जब हम इसकी वैल्यू को एक्स अपॉन आर हम पुट करेंगे तो एक एक्स यहाँ पर है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस ऐसी क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, थ्री आर रेज टू द पावर एन, और प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, एलसीएम लेके आर बाहर निकाल देते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये स्टेप क्लियर है? एनी डाउट इन दिस स्टेप? तो अब क्या होता है हमारे पास, देखो थ्री आर रेज टू द पावर एन ऐसी रहेगा, प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वन है ऊपर जाएगा तो माइनस वन बन के, और ये इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारे पास, वो आर स्क्वायर होती है, वो क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री आर रेज टू द पावर एन प्लस एन आर की पावर एन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? एन आर की पावर एन आ जाएगा। तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर रेज टू द पावर एन यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर कितना बच जाएगा, थ्री प्लस एन बच जाएगा हमारे पास। और एन की किस वैल्यू के लिए वेक्टर क्या है, सॉलिनॉइडल है, तो डेफिनेटली इसके राइट हैंड साइड में क्या चल रहा होगा, जीरो इक्वल जीरो, सबके इक्वल टू क्या चल रहा होगा, जीरो चल रहा होगा, क्योंकि सॉलिनॉइडल की कंडीशन ही जीरो है, तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। हियर आर रेज टू द पावर एन कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो देन क्या होना पड़ेगा हमारे पास, थ्री प्लस एन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो एन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री,
n इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बीएससी में तो ये बहुत आता है, ठीक है ना। बीएससी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो n इक्वल टू क्या आएगा -3 आएगा, n इक्वल टू -3 आएगा। तो n इक्वल टू -3 वैल्यू के लिए जो गिवन वेक्टर है ये सोलिनोडियल होगा। दैट मीन्स इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या आएगा 0 आएगा। इसका डाइवर्जेंस ये इक्वल टू 0 है। 0 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द गिवन वेक्टर इज सोलिनोडियल। तो सोलिनोडियल के लिए डाइवर्जेंस को 0 होना पड़ेगा, तो वहां से मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करा। तो जो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, जो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और -3 आ रही है। n इक्वल टू क्या आ रहा है -3। फॉर n इक्वल टू -3 द वेक्टर r रेज़ टू द पावर n into r cap r vector is the solenoidal vector. So the correct answer of this question is present on option D. Now moving on question number 55. Now moving on question number 55. 55 is that which is also important for UK ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 के लिए, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमसे क्या पूछ रहा है कि ग्रेडियंट r रेज़ टू द पावर n पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने दो मेथड बताए, ठीक है ना। दो मेथड वी आई एम डिस्कसिंग अबाउट फाइंड आउट ऑफ ग्रेडियंट, देयर आर टू मेथड्स। तो मेथड वन तो क्या है, डिटेल मेथड है कि डेल के साथ r रेज़ टू द पावर n करो। मैं मेथड टू की बात कर रहा हूँ। मेथड टू जो ट्रिक है हमारे पास ग्रेडियंट फाइंड आउट करने की, उसके लिए हम डिस्कस कर देते हैं कि जो ग्रेडियंट जो हमारे पास होता है, ग्रेडियंट r रेज़ टू द पावर n, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर r रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना। डेल ऑपरेटर r रेज़ टू द पावर n। तो मैंने बोला था ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आप दो स्टेप करो। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, डू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फर्स्ट स्टेप। स्टेप सबसे पहले इसका सिंपल डिफरेंशिएशन। दूसरा पुट आर कैप, यूनिट आर कैप लगा दो। स्टेप थर्ड, अगर आर कैप में आंसर नहीं है तो पुट आर कैप अपॉन आर वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। दीज थ्री स्टेप। तो मैं इसको स्टेप वन अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेप वन अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो आर रेज़ टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा, n आगे आ जाएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगी। स्टेप टू आर कैप। स्टेप थ्री इसको ओपन कर देते हैं, एन आर की पावर n-1 आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, क्लियर। तो हमको दोनों मेथड से आना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आर ऊपर इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन आर की पावर n-2, एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर। ये वैल्यू होगी हमारे पास ग्रेडियंट r रेज़ टू द पावर n। This is the value of gradient r raised to the power n, n r की power n-2, n r की power n-2 into r vector, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालने की ये मेथड है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज फंडामेंटल बेसिक स्टेप्स, क्लियर, ठीक है। In this video I am discussing question from 50 to 55 5 questions. Also these are most important question for upcoming सहायक अध्यापक एंड उत्तराखंड लेक्चरर, यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड अपना जो स्कोर कार्ड है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट हो रहा है, डेफिनेटली आप डाउट को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का टारगेट करें, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में हर कोई क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करता है। दिस इज अ बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। सो इन दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।